मामा का 6 मंथ था। मामा गिर गई थी तो मेरी अंदर ही हड्डियाँ टूट गई थी। बहुत से डॉक्टर मजाक करते थे कि इसे ले जाओ तो 4 दिन की मेहमान है। कोई कहता था इसे हाथी के अंडे खिलाओ। तो जब मैं पैदा हुई थी उस वक्त मेरा सर नहीं था, मेरी गुब्बारा नुमा था। दुनिया में आप जिनका मजाक उड़ाते थे आखिरत में आपको वही मिले हैं। अगर मेरी माँ के हाथ में होता तो वो मुझे दुनिया का बेहतरीन बच्चा बनाकर दुनिया में लाती, पर ये चीज़ अल्लाह पाक ने अपने हाथ में रखा है। मेरा नाम ज़ाहरा याकूब है और मैं लाहौर से हूँ। मेरी एज 24 है और मेरी जो हाइट है वो 2.5 है। हाइट मेरी इसलिए बढ़ नहीं सकी क्योंकि मेरी बोन्स बहुत वीक थी, हड्डियों की कमज़ोरी थी मुझे, तो मेरी ग्रोथ रुक गई थी वहीं पर। उसकी वजह से मेरी ग्रोथ नहीं हो सकी और मुझे कोई ऐसा कोई बीमारी नहीं हड्डियों की, सिर्फ मुझे कमज़ोरी है हड्डियों की, जिसकी वजह से मेरी कैल्शियम नहीं पूरी हो पाती और मेरी हड्डियों तक कैल्शियम नहीं पहुंचती, तो हड्डियाँ इसलिए कमज़ोर है मेरी। मामा के साथ एक हादसा पेश आया था। तो जब मैं मामा का 6 मंथ था उस दौरान मामा गिर गई थी तो मेरी अंदर ही हड्डियाँ टूट गई थी। जब डॉक्टर को चेक करवाया, डॉक्टर का कहना था कि बेबी अब नॉर्मल हो गया हुआ है तो आप इसको ज़ाया करवा दें क्योंकि अब इसकी हड्डियाँ भी टूट चुकी हुई हैं और ये ग्रोथ नहीं कर रहा। मामा ने कहा नहीं, मैं दुनिया में लाऊंगी इसे, जैसा भी है अल्लाह पाक ने दिया है, तो अगर इसकी ज़िंदगी हुई तो ये जिएगा और आगे बढ़ेगा। तो जब मैं पैदा हुई थी तो मेरी हड्डियाँ टूटी हुई थी, डॉक्टर ने हड्डी पर हड्डी जोड़ दी थी। बहुत से डॉक्टर मजाक करते थे कि इन्हें ले जाओ, उल्टे अल्फाजों में बात करते थे, पूरे जुमलों में, कैसे ले जाओ तो 4 दिन की मेहमान है। कोई कहता था इसे हाथी के अंडे खिलाओ, कोई कहता था जा बीबी रोज़ क्यों आ जाती हैं तो बिला वजह इसको लेकर आ जाती हो यहाँ पर, इसकी कोई ज़िंदगी तो है नहीं। तो फिर वहीं पे कहते हैं ना कोई अच्छे डॉक्टर भी होते हैं। फिर मामा को अच्छे डॉक्टर मिले, उन्होंने कहा इसका इलाज ज़रूर होगा और ये बैठे कि भी बोले कि भी अच्छे से। तो जब मामा का उन्होंने कहा कि इसके लिए पैसे बहुत लगेंगे, उस वक़्त के दौर में बहुत ज़्यादा महंगी दवाइयाँ ली थी। मामा ने अपने गोल्ड बेच दिया था सारा और बहुत सी चीज़ें बेचनी पड़ गई थी मेरे इलाज के लिए, लेकिन ये था कि वो जो दवाई देते थे उससे बहुत ज़्यादा शिफा मिलती थी मुझे। मैं ठीक होने लग गई थी, बैठने लग गई थी, बोलने लग गई थी। कुछ डॉक्टर का कहना था कि मेरा जो दिमाग है ना वो बॉडी से भरा है, मतलब कि नॉर्मल बच्चों के ना दिमाग से भरा है मेरा दिमाग ना सर। तो उन्होंने मेरा CT स्कैन करवाया तो जो दूसरे डॉक्टर थे उन्होंने कहा बेवकूफ़ है वो डॉक्टर जिसने ये इसको इतने से बच्चे को CT स्कैन का बोल दिया। आप ये देखें कि उसकी बॉडी छोटी है, अभी वो पैदा हुआ है कुछ ही महीनों का है, तो इसलिए उसका सर बड़ा लग रहा है, लेकिन वक्त के साथ साथ उसका सर नॉर्मल होने लग जाएगा। तो जब मैं पैदा हुई थी उस वक्त मेरा सर नहीं था, मेरी गुब्बारा नुमा था, हड्डी बिल्कुल भी नहीं थी मेरे सर में। तो जैसे जैसे साल बढ़ते गए फिर थोड़ा बहुत हड्डी बनती गई मेरे सर की। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हड्डी ठीक है सर की बिल्कुल। बचपन है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा है। ये है कि बाकी बच्चों की तरह नहीं था, लेकिन मेरा बहुत अच्छा बचपन गुजरा। जो मेरी ख्वाहिशात थी वो मैंने पूरी की। खेलना, अगर मैं चल के खेल नहीं सकती थी तो मेरे दोस्त भी वो चीज़ नहीं खेलते थे जो वो चल के बच्चा खेलता है, वो भी वो चीज़ खेलते थे जो मैं खेल पाती थी। तो उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया बचपन से और कभी भी उन्होंने मेरे फील नहीं होने दिया कि मैं उनसे अलग हूँ या मैं बाकी बच्चों जैसे नहीं हूँ। हमेशा मुझे सपोर्ट किया और कोई भी मेरा मजाक उड़ा के जाता था तो बल्कि वो गुस्सा करते थे और लड़ाई कर लेते थे, उन बच्चों के साथ लड़ते थे। तो बचपन में मेरी हड्डियाँ बहुत टूटी हैं, 7 साल 8 साल की उम्र तक मेरी हड्डियाँ टूटती रहीं। तो बाद में ये था कि डॉक्टर ने कहा था कि अब बड़ी हो रही जैसे जैसे तो हड्डियों का जुड़ना बहुत मुश्किल होगा, तो आप एहतियात करना शुरू कर दें क्योंकि आगे जाके मुश्किल पेश आएगी। तो जब मैं थोड़ी सी होश संभाली थी मैंने तो फिर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि अब मुझे ख्याल करना चाहिए। जैसे मैं बचपन में बेध्यानी में कोई भी चीज़ करती थी तो वो छोड़ दी मैंने सारा कुछ, ताकि मेरी हड्डियों पे कोई नुकसान ना हो। आखिरी जो मेरी हड्डी टूटी थी वो 2012 में हुई थी, मेरी भांजी गिर गई थी मेरे हाथ पे। बस उसके बाद से बहुत एहतियात की मैंने, कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे मेरी हड्डी को नुकसान हो। मैंने 8 तक स्टडी की है, मैं आगे पढ़ना चाहती थी लेकिन मेरी टीचर छोड़ गई थी मुझे, और जो मिलता था वो ये कहती थी कि आप हमें हमारे घर आके पढ़ा लें इसको। मेरे आने जाने का मसला था, अगर मैं आने जाने का मसला ना होता तो मैं अकेडमी ज्वाइन कर लेती। अकेडमी में तो ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं
नहीं कर पाई। और मैं हिफ्ज़ करना चाहती थी पढ़ने से पहले, तो मेरे स्कूल जिनसे मैंने एडमिशन लेना था उन्होंने कह दिया कि इसकी एज निकल गई है तो ये हिफ्ज़ नहीं अब कर पाएगी। तो फिर उधर के कारी साहब थे, उन्होंने मुझे घर आके पढ़ाना शुरू कर दिया था। और उसके बाद मैंने नाज़रा 2 बार ही किया है और बाकी सूरत सारी मैंने तर्जुमे के साथ की है, नमाज तर्जुमे के साथ पढ़ी, मैंने हर चीज़ मैंने सीखा है, लेकिन मैं तालीम मुकम्मल नहीं कर पाई। सोशल मीडिया पे प्राइवेट अकाउंट तो मेरे पहले से थे बहुत सारे। तो सोशल मीडिया पे मैं 2020 में 1 नवंबर को मैंने पब्लिक अकाउंट बनाया था और फिर मैंने रैंडमली पोस्ट करना शुरू की। और उसके बाद मैंने अपनी व्हीलचेयर के साथ जब शुरू की तो लोगों को पसंद आने लग गई, ट्रेंडिंग में जाने लग गई मैं। तो उसके बाद मेरे फॉलोअर गेन होते गए। फिर मुझे इंटरव्यू की ऑफ़र आई, इंटरव्यू हुआ मेरा, फिर करते करते मेरे लातादाद इंटरव्यू होते रहे और आज मैं माशाल्लाह से मेरे 50 के फॉलोअर हैं। मैं एक मोटिवेशन स्पीकर बनना चाहती हूँ और अल्लाह पाक ने चाहा अगर मेरी इतनी इस्तात हो तो मैं 3 चीज़ें करना चाहूँगी। एक, पहले मस्जिद बनवाना चाहती हूँ मैं। सेकंड, मैं एक हॉस्पिटल बनवाना चाहती हूँ जहाँ पे फ्री इलाज हो हर इंसान का, महंगा से महंगा इलाज फ्री हो सबका। और थर्ड जो है, मैं NGO बनवाना चाहती हूँ जहाँ पर हर रोज़ एक नई बात सिखाई जाएगी, बाहिम्मत होने की और हौसला पैदा करने की। हर एक नए दिन नई बात सिखाने को मिलेगी वहाँ पर। ये 3 चीज़ें हैं जो मैं अपनी लाइफ में करना चाहती हूँ अगर ज़िंदगी रही तो। मेरे माँ पापा बहुत ज़्यादा फ़ख्र करते हैं मुझ पर, बल्कि मैं उनकी शुरू से लाडली थी और बचपन से उन्होंने मुझ पर ज़्यादा तरजीह दी, क्योंकि वो डॉक्टर्स का कहना था कि आपके घर फूल है, इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है आपने। तो वैसे भी उनको मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार है। हाँ, मामा कभी कभी डांट लेती हैं लेकिन पापा से कभी डांट नहीं पड़ती मुझे, बल्कि वो मेरे हर साथ दे रहे होते हैं हर चीज़ में। मुझे मेकअप का शौक़ तो बचपन से था। बचपन में मामा का मेकअप ले लेके ख़राब किया करती थी तो उसके बाद जब थोड़ी बड़ी हुई फिर थोड़ा थोड़ा करके खुद लेती गई मेकअप। और आज माशाल्लाह से इतना है कि जगह कम पड़ जाती है, लेकिन दिल नहीं भरता मेरा, फिर भी दिल करता और मेकअप ले लूँ मैं ये कहना चाहूँगी हमारे माशरे से कि देखें, आप पुराने ज़माने में नहीं जी रहे, आप नए ज़माने में जी रहे हैं। तो आज की सोच रखें, आप क्यों पुरानी सोचों में पड़े हुए हैं? क्यों आप इस्लाम को तो जानते हैं लेकिन इस्लाम की मानते नहीं हैं आप? अल्लाह पाक ने सबको बनाया है, हर एक इंसान छोटे से छोटे, बड़े से बड़ी चीज़ अल्लाह पाक की बनाई हुई चीज़ है। तो आप क्यों देखकर किसी को तौबा इस्तग़फ़ार कहते हैं और बड़े बड़े जुमलों से बुलाया जाता है? देखें, हर 3 तरह के लोग हैं, मर्द, औरत और ट्रांसजेंडर हैं। आप उनकी इज़्ज़त करें। हम अपने लोगों में जो हम हैं ना, औरत औरत के साथ लड़ रही, मर्द मर्द के साथ लड़ रहा है, लेकिन आप देखेंगे कभी ट्रांसजेंडर आपस में नहीं लड़ते। उनको पता है उनके क्या हैं, वो क्या चीज़ है, वो आपस में नहीं लड़ते। और उनको भी उनके हकूक़ मिलने चाहिए पूरी तरह से। उनको तालीम मिलनी चाहिए, मेडिकल मिलना चाहिए, उनको जॉब मिलनी चाहिए, ताकि वो किसी का घर हाथ ना फैलाएं जाकर। उनका मजाक उड़ाया जाता है कि देखें वो मांगते हैं, वो ये करते हैं। अगर हमें वो चीज़ नहीं मिलेगी हम भी मांगेंगे, हम भी मांगेंगे, बिल्कुल मांगेंगे हम भी। तो क्यों मजाक उड़ाया जाता है? और अल्लाह पाक तो कादिर है। मैं तो कहती हूँ, कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं कहती हूँ कि जो लोग मजाक उड़ाते हैं ना ऐसे लोगों का, उन लोगों का क़यामत वाले दिन जब आखिरत में जो कहते हैं ना हमें हूरें मिलेंगी, अल्लाह पाक उनको वो दे, फिर उनसे नवाजे, उनकी शादी उनसे हो, फिर उनको पता चलेगा कि दुनिया में आप जिनका मजाक उड़ाते थे आखिरत में आपको वही मिले हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर कहती हूँ, मुझे अपने जैसे लोगों को हम लड़ के हकूक़ ले लेते हैं अपने। हम व्हीलचेयर पर्सन हैं या कोई गूंगे हैं, जो भी हैं, जिस तरह की कैटेगरी के लोग हैं, हम लड़ के अपने हकूक़ दिलवा लेते हैं खुद को। तो लेकिन वो बेचारे नहीं कर पाते। शर्मिंदगी के बाइस के लोगों की नज़रें उनकी तरफ किस तरह की होती हैं, लोग किस नज़र से उनको देख रहे होते हैं। हम तो दूसरे की आंखें निकाल दें अगर हमें इस तरह से कोई देखे। और मैं तो बोल पड़ती हूँ, मुझे कोई ऐसे देखे तो मैं तो नहीं चुप रहती, मैं सुना देती हूँ लोगों को। क्योंकि भाई अल्लाह पाक ने हमें बनाया, हमने खुद पैदा नहीं किया खुद को। अगर मेरी माँ चाहती तो, अगर मेरी माँ के हाथ में होता तो वो मुझे दुनिया का बेहतरीन बच्चा बनाकर दुनिया में लाती। पर ये चीज़ अल्लाह पाक ने अपने हाथ में रखा है। रिस्क, इज़्ज़त और मौत सब कुछ अल्लाह पाक के हाथ में है। तो क्यों आप लोग क्यों इस चीज़ का नहीं सोचते हैं? आपको बल्कि शुक्र करना चाहिए कि आपकी कमी छुपी हुई है। लोग हमारी कमी पे हंसते नहीं हैं, लोगों को हमारी कमी ज़ाहिर होती है, लेकिन जिनकी ज़ाहिर नहीं होती है उनकी कमी ढूंढते हैं लोग वार करने के लिए।
तो आपको तो शुक्र करना चाहिए, अल्लाह पाक ने आपके पर्दे डाले हुए हैं आपकी कमियों पे, लेकिन आप लोग नाशुक्र हैं, हर हाल में नाशुक्र हैं आप लोग। करोड़ों के हिसाब से कह सकते हैं हम, लाख भी बहुत हो रहे हैं कि इस कदर इलाज हुए, इस कदर ट्रीटमेंट, डॉक्टर्स को दिखाना, और एडमिट कई बार हुई हूँ, कितने कितने महीनों के लिए एडमिट हुई हूँ। तो वो तो बहुत ज़्यादा खर्चा उस चीज़ पर हुआ है। 24 साल की उम्र में कह सकते हैं बहुत करोड़ों के हिसाब से खर्चा हुआ मेरे पे।